कि हम सब का वजूद इस धरती के इतिहास के सबसे बुरे, सबसे भयानक दिन की देन है। चलिए, आज वक्त में पीछे चलते हैं और उस कहानी की गहराई में उतरते हैं जिस दिन ये दुनिया हमेशा के लिए बदल गई थी। एक ऐसा समय सोचिए जब इंसान थे ही नहीं, जंगल, अरे जंगल नहीं, ये तो हरे भरे समंदर थे। और समंदर वो रोशनी के महासागर थे। जिंदगी हर तरफ सांस ले रही थी, आजाद, जंगली और बिल्कुल बेखौफ। ये था क्रिटेशियस काल, एक एक परफेक्ट दुनिया। और इस दुनिया पर विशालकाय जीवों का राज था, इतने बड़े कि लगे जैसे कुदरत ने उन्हें अपने हाथों से बनाया हो। जमीन पर ट्राइसेराटॉप्स के झुंड दहाड़ रहे थे, आसमान में विशाल टेरासॉस हवा को चीर रहे थे। लेकिन इन सब के ऊपर सिर्फ एक ही राजा था, टायरानोसॉरस रेक्स। 2 टन का जिंदा मसल, फौलादी पंजे और एक शिकारी का जन्मसिद्ध अधिकार, उसका इंस्टिंक्ट। जानते हैं, ये दुनिया अपनी क्रूरता में भी परफेक्ट थी। मतलब हर जीव का एक मकसद था, हर धड़कन की एक वजह। ये था रॉ पावर। लेकिन इस परफेक्ट जिंदा दिल दुनिया से लाखों मील दूर स्पेस के अंधेरे में एक अलग ही कहानी लिखी जा रही थी। नीचे जमीन पर किसी को अंदाजा तक नहीं था कि ऊपर खामोशी से मौत उन्हीं की तरफ बढ़ रही थी। ये बस एक पत्थर का टुकड़ा था जो लाखों साल पहले 2 विशाल चट्टानों की टक्कर से पैदा हुआ था। और तब से ये सफर पे था। मार्स और जुपिटर के बीच एस्ट्रॉइड बेल्ट को कब का पार कर चुका था, एकदम साइलेंट, इनविजिबल और अनस्टॉपेबल। और हमारी धरती, वो इन सब से अनजान, बस अपनी मस्ती में घूम रही थी। और फिर उसने धरती की ग्रेविटी में एंटर किया। बस खेल शुरू। उसकी स्पीड बढ़ने लगी। कितनी? 70,000 किलोमीटर पर आवर। सोचकर देखिए, माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा पत्थर एक बुलेट से भी 100 गुना तेज स्पीड से आ रहा हो। और उसकी मंजिल, उसका टारगेट बस आने ही वाला था। आज का मेक्सिको, युकातान पेनिनसुला। उसके ठीक नीचे डायनासोर्स अपनी आखिरी सुबह देख रहे थे। पर कुछ अजीब था, आसमान का रंग बदल रहा था, पंछी चुप हो गए थे, जानवर एकदम स्टैच्यू बन गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी धरती ने अपनी सांस रोक ली हो। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर ये किसी की जिंदगी के आखिरी लम्हे होते तो आसमां में क्या दिखता? एक टूटता हुआ तारा या सामने आती हुई मौत? पहले सिर्फ एक फ्लैश हुआ, एक ऐसी रोशनी जिसने हजारों सूरज को भी शर्मा दिया। और फिर एक अजीब सी खामोशी, इतनी गहरी खामोशी जो किसी भी शोर से ज्यादा डरावनी थी, क्योंकि ये आवाज की स्पीड से भी तेज था। पलक झपकी और उस एस्ट्रॉइड ने आसमान को चीर दिया। और फिर इम्पैक्ट। इस एक टक्कर से 100 मिलियन मेगाटन एनर्जी रिलीज हुई। पता है कितनी? हिरोशिमा वाले एटम बॉम्ब से अरबों गुना ज्यादा पावरफुल। पूरी की पूरी धरती कांप उठी, पत्थर पिघल गए और आसमान में आग लग गई। तो उस नर के पहले सेकंड में क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप समझिए। पहले फ्लैश, समंदर पल भर में भाप बन गया। फिर शॉकवेव, एक ऐसी लहर जिसने प्लैनेट के चारों तरफ हर चीज को राख में बदल दिया। उसके बाद 1 किलोमीटर से भी ऊंची सुनामी। और आखिर में आग की बारिश। जो पत्थर स्पेस में उड़े थे वो अब आग के गोलों की तरह पूरी धरती पर बरस रहे थे। जमीन का टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर। ये प्लैनेट नहीं था, ये एक भट्टी बन चुका था। हर तरफ बस आग ही आग थी। इम्पैक्ट का शोर, आग का कहर, सब शांत हो गया। लेकिन असली तबाही तो अब शुरू होनी थी। आग के बाद आने वाली थी ठंड और अंधेरा। एक ऐसी लंबी रात जो शायद कभी खत्म नहीं होने वाली थी। कुछ ही घंटों में एक काली घनी राख ने पूरी धरती को एक चादर की तरह ढकना शुरू कर दिया। कुछ दिनों में सूरज आसमान से गायब हो गया, पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। और सालों बाद टेम्परेचर इतना गिरा कि यह धरती एक बर्फीला कब्रिस्तान बन चुकी थी। वो विशालकाय जीव जो कभी इस धरती के अनडिस्प्यूटेड किंग्स थे, अब एक जली हुई, खामोश, ठंडी दुनिया में भटक रहे थे। सूरज की रोशनी के बिना सारे पेड़ पौधे मर चुके थे। जो हर्बीवोर डायनासोर्स थे वो भूख से गिरने लगे।
और जब वो गिरे तो उनके शिकारी भी उनके पीछे चले गए। भूख उन्हें अंदर से खा रही थी और ठंड उनकी हड्डियों को गला रही थी। लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है, और ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। जब लग रहा था सब कुछ ख़त्म हो गया, उस अंधेरे में, उस तबाही में भी कुछ बच गया था। एक नई शुरुआत होने वाली थी। तो बचा कौन? वो नहीं जो सबसे बड़े थे या सबसे ताकतवर, नहीं, बचे वो जो छोटे थे, जो छिप सकते थे। जमीन के नीचे बिलों में छुपे हुए छोटे छोटे मैमल्स, कीचड़ में दबे हुए कीड़े मकोड़े, राख के नीचे सोए हुए बीज, वो जीव जिनकी तरफ शायद पहले कभी किसी ने देखा भी नहीं था। और ये एक जबरदस्त बदलाव था, द ग्रेट शिफ्ट। रेप्टाइल्स का युग जो पावर और साइज पर चलता था, खत्म। और मैमल्स का युग जो एडेप्टेबिलिटी यानी हालात के हिसाब से ढलने की काबिलियत पर चलता था, शुरू। एक एरा आग में जलकर खत्म हुआ तो दूसरा उसी राख से पैदा हुआ। तो डायनासोर का खत्म होना लाइफ का एंड नहीं था, वो तो हमारी शुरुआत थी। उसी तबाही से हमारे अस्तित्व का पहला चैप्टर लिखा गया। लाखों साल बाद उसी राख के ऊपर हम आए, वो जीव जो आसमान को देखकर सवाल पूछ सकते हैं, जो याद रख सकते हैं, कुछ नया बना सकते हैं और सपने देख सकते हैं। उनका एंड हमारी बिगिनिंग थी। तो सवाल ये उठता है कि हमारी कहानी का एंड क्या होगा, हमारी लेगेसी क्या होगी? अगर आपको भी लगता है कि दुनिया की ऐसी कहानियों को, ऐसी यादों को भूलना नहीं चाहिए, तो ऐसी ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी को एक आवाज़ मिलती है और हर खामोशी फिर से जिंदा होती है।